अनजाने अजनबी। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मतलब कि ना यार देखो, अगर कोई लड़का अपने काम से रिलेटेड बाहर रह रहा हो या अपनी जॉब से रिलेटेड बाहर रह रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो अलग हो गए हैं। यार कोई परिवार से कोई अलग नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे एक परसेप्शन बना रखी है कि भाई अलग, यार ऐसे कोई अलग नहीं होता। अगर जॉब के रीजन से भी बाहर रहना पड़ता है, इसका मतलब अपने घर वालों से अलग हो गए। यार थोड़ी ये तो फिर तो मतलब कोई भी बंदा बाहर काम करने जाएगा ही नहीं। ऐसी सोच मेरे मत को बनाओ। सोशल मीडिया का थोड़ा सा यही चीज गलत लगता है कि एक तरीके से कमेंट में भी पीछे कुछ लोग ही हैं, राइट, और उन कुछ लोगों ने जो चीजें घंटा उनको पता नहीं है, उन चीज को सोचकर उन्होंने अपनी सोच बना ली और वो सोच को कमेंट लिख दिया। पर अगर मेरे हिसाब से यही है, आपके लिए भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कमेंट तो आप तो एक तरीके से अदृश्य हो, तो आपको तो मैं सामने से जानता ही नहीं, बट हाँ इस कमेंट को तो मैं जान गया हूँ। ठीक है, कुल मिला के हमेशा ये सोचना चाहिए कि इंसान की तरक्की होता है कि उसके थ्रू कितनी सारी चीजें और नई पैदा हो रही है। देखो एक औलाद वो होती है जो अपने बाप के कमाई गई प्रॉपर्टी को काट देती है, राइट। जहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था कि अगर किसी बच्चे को अपने बाप की प्रॉपर्टी को काटना पड़ जाए ना एंड में, तो समझो उससे नालायक बेटा कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान, चाहे वो अपनी सोच से किसी भी तरीके से अलग है, लेकिन उसकी सोच यही है कि जहां मेरे पापा ने 100 गज का प्लॉट बनाया ना, 500,000 गज बनाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बुजुर्गों का नाम किस तरीके से और ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आया? तो सोशल मीडिया से दो चीज हैं। मैंने बताया ना कि एक टाइम ऐसा था कि बहुत कुछ किया लाइफ में, लेकिन वही गांव के कुछ लोग और आसपास के 4 दोस्त, उनके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन वही चीज़ें आज बहुत सारे लोग जान रहे हैं, राइट। मैंने जैसे बताया कि जैसे वीडियो सॉन्ग के स्टार्टिंग में जो वो पापा की फोटो आती है ना, किसको कौन जानता कि ये मेरे पापा हैं, राइट। लेकिन जब वो फोटो आती है तो मतलब ये इस दिल को जो सुकून मिलता है ना कि हाँ, कि उन्होंने इतना कुछ करा है ना, तो मरते दम तक बस एक चीज रहेगी कि मैं भी बस थोड़ा सा कर दूं। उनके बराबर तो कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कर दूं। तो माँ बाप वो चीज होते हैं, उनको दुख मत दो, अपने आप को दुख दो। चाहे आपको अलग रहना पड़े, चाहे आपको सारी खुशियां उनकी जिंदगी में भर के अपने आप को त्याग देना पड़े। जय श्री राम जय श्री राम सब करते हैं, लेकिन राम बनना कोई नहीं चाहता है। अरे क्या मेरे को ये बताओ, 14 सालों तक क्या राम ने, सीता ने अपने सास ससुर को देखा था क्या? लेकिन क्योंकि एक जुबान पूरी करनी पड़ी, सिर्फ एक जुबान के लिए उन्होंने 14 साल नंगे पैर हर तरीके से उन्होंने असुविधाओं में गुजारा, जिन कोई वो ही नहीं थी। तो यही वाली बात हुई ना, सनातन धर्म बहुत तगड़ा है, लेकिन तुम जैसे लोग उसको बदनाम कर देते हो अपनी एक घटिया सामाजिक जो है आजकल की बेकार सोच चल रही है इससे। तो मेरे को ये बताओ, अगर राम जैसे इंसान सिर्फ एक जुबान को पूरा करने के लिए अपने फादर की अपने आप इतना सब कुछ त्याग दिया, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ वो मतलब इतना उसमें रहे, और सीता ने एक बार क्वेश्चन नहीं करा, तुम्हें लगता है कि अलग रहने से वो इंसान अपने घर वालों से जुड़ा हुआ नहीं है? ये आपकी जो घटिया सोच है ना, आप सोचते हैं कि कोई इंसान सच बोल रहा है तो ये बोल तो सही रहा है, लेकिन इसके अंदर जाके पहले देखें कि ये इसने सब कुछ सही कर रखा है नहीं कर रखा। ओ इसने तो ये चीज, ओ देख लो ये अपने घर, ऐसा ना होगा गुरु जी। तो कब तक समझाऊं मैं तुम्हें? कृष्ण नाम ना। और कोई कमेंट है? मुझे कमेंट का रिप्लाई करना, पर अपने वे में करना, क्या पता तुम करने दोगे या नहीं करने दोगे। बताओ क्या है। तो ये कमेंट है कि मतलब कि वैसे तो बहुत बड़ी कमेंट है फैमिली को लेके। अब कुछ लोग ना कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं कि भाई प्रीत ससुराल ससुराल करते हैं, निभाने का शौक है तो क्यों नहीं आती इनके सास बहन के पास। हाँ भाई मम्मी घर पे रहती हैं, और अरे ये कि भाई प्रेगनेंसी में इस हालत में तो उनकी सास को इनके पास होना चाहिए। अरे भाई मेरी सास ने मेरा पति इतना काबिल बना के दिया है मुझे, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि भाई ऐसी सास सबको मिले जो ऐसा मतलब ऐसे लड़के में ऐसे संस्कार डाले कि उनको ज़रूरत नहीं। और यार देखो उनकी एज ना इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि बुढ़ापे में वो अपनी बहू की सेवा करें प्रेगनेंसी में। सो पति ही ऐसा बना दिया है तो क्या ज़रूरत है, बस वो वहीं पे अपनी हालत में खुश रहें। क्या कहते हैं कि मतलब कि यार बुढ़ापे में
कौन बहू चाहेगी यार, तुम जैसी चाहती होगी कि भाई अटेंशन सीकर कि हाँ भाई भाई मेरी सास मेरे लिए करे। यार नहीं, मेरी सास ने मेरा पति ऐसा जन्म दिया है, मतलब ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो किसी भी चीज़ की ना कमी नहीं होने दे रहे मुझे। तो ये वही तो कर रही हैं, ना चाहते हुए कह रही हूँ, मतलब कि वो ना हो के भी मेरे पास, ना हो के भी वो ही मेरे पास हैं, एक सास की तरह, एक ननंद की तरह, एक भाई, जितने भी रिश्ते हैं ना, हर रिश्ता ये निभा रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती कि हाँ भाई, ये तो कहने की बात है, ये फेक फेमिनिज्म है कि सास यहाँ पे तो सब मतलब अलग रह रहे हैं, तो सोच रहे होंगे भाई अलग रह रहे हैं घर वालों से, कोई ये नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि हर इंसान की लाइफ में ना हर फेस आता है, हर अच्छे बुरे चीज से गुजरते हैं। अलग रहने का एक और मतलब बता दूं, आप जहाँ पे अभी घर पे गलत सोच को रख के सिर्फ फोन का टक 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 कर करके जो एक गंदा सा जो तुमने कमेंट कर दिया है, उसी टाइम को यूटिलाइज करके ना इसने 5-6 महीने में अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि मैं अगर अपनी कमाई से 1 रुपया भी इसके लिए खर्च ना करूँ ना, तो ये मेरे लिए उल्टा खर्च कर दे। तो फर्क होता है, अलग रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि लोग बेकार हैं या फिर किसी भी तरीके से कुछ अलग चीज है। अलग रहने का सिंपल इतना सा मतलब होता है कि जब अलग अलग तरह के लोग हैं तो थोड़ी सोच भी अलग अलग हो सकती है, और ये सोच सिर्फ तरक्की के लिए अलग है। जितनी तरक्की होगी, तरक्की ये नहीं कि सिर्फ पैसों में, इंसान कौन सही बन रहा है, सही से डिसीजन कौन ले रहा है, और अपने बुजुर्गों का नाम कौन कितने आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। अपने माँ बाप के बराबर कोई नहीं कर पाता, लेकिन एक छोटी सी वो होती है कि हम भी कुछ कर पाए अपने माँ बाप के लिए। और रही बात, देखो हम जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे जैसे शिफ्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अलग हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी कि हाँ भाई जानते हैं लोग कि हाँ भाई ये उसका बेटा है, ये उसकी बहू है, यहाँ पे हो गया मेरे मायके में हो गया उसका जमाई है, ये उसकी बेटी है। तो यार माँ बाप का नाम रोशन करने अगर घर से थोड़ा अलग हो रहे हैं ना, इसका मतलब दिलों से कोई अलग नहीं होता, वैसे कोई अलग नहीं होता, पर माँ बाप के अंदर ही अंदर माँ बाप प्राउड फील करते हैं यार हमारे बच्चों ने हमारे लिए क्या किया है। और एक सबसे बड़ी प्राउड की बात बताऊं कि अभी भी जैसे मैं ऑब्वियसली जो मेरे पापा को जानते थे मुझे नहीं जानते हैं, राइट, लेकिन जब वो मुझे पहचानते हैं और जब वो बोलते हैं ना गोपी कहोगा तू, यार ये चीज सुनने के लिए ना मतलब, क्योंकि मैं कभी ये चाहता ही नहीं हूँ कि मतलब कि कोई मतलब मुझे मेरे नाम से जाने। जो वीडियो सॉन्ग के स्टार्टिंग में जो पापा का नाम और फोटो आती है ना, सबको ये पता लगे कि मैं इस इंसान का बेटा हूँ, मैं उन्हीं के नाम से हमेशा जाना जाऊंगा, और मेरे पापा अपने दादा मतलब मेरे दादा के नाम से। तो यही है, हमेशा परिवार को फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो फैलाना होता है कि तुम कितने ज़्यादा काबिल हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि तुम एक घर में हो, माँ बेटा, पापा बेटी, भाई बहन, और आप एक दूसरे के ही बहसुस में हो। परिवार का मतलब होता है कि आप अपने इस फादर के नाम के साथ या अपने दादा के नाम के साथ, माँ के नाम के साथ आप और भी 10 लोगों के काम आओ, समझे? ये तो आपस में तो फिर वो परिवार खत्म ही हो गया ना। परिवार को फैलाना वो होता है कि और भी 10 लोग हैं जिनको आपको मेहनत करनी है, जिनको आपको थोड़ा बहुत शायद अगर आप पे हो जाए तो उनको किसी तरीके से सपोर्ट करना है, ये होता है परिवार। और ये कह रहे हैं ना हरी बीमारी में माँ बाप रात रात भर जागते हैं, यार सिर्फ माँ बाप नहीं, सास ससुर भी सब जागते हैं। मैंने हर सिचुएशन देख रखी है भाई। जब मेरे को याद है ना, तुमने मेरी वीडियो पे बनाई थी भाई, मेरी शादी होते ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे पता है मेरी सास मेरे को लेके गई थी, और कैसे मैं कंधे पे उनके सर रख के ऐसे लेटी हुई थी। तो यार हर इंसान ना मतलब कि सब सही है अपनी जगह, बट यार ये जो सोच है ना, ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे सिर्फ अपना अपना परिवार, ससुराल का यहाँ पे कोई ढंग से जिक्र ही नहीं है। बस यही जो अनी ने बोला कि आप अपना दुख अपनी माँ को दे रहे हो, इस चीज के बारे में विचार करना सब, कि आप कौन सी बेटी बनना चाहते हो। आप वो अच्छी बेटी बनना चाहते हो जो अपने दुख अपने सीने में रख के और अपने माँ बाप को सुख दे सके, या फिर वो बेकार बेटी बनना चाहते हो कि आपका थोड़ा भी कोई कलेश हुआ
और आपने वो दुख अपनी माँ को दे दिया और आपकी माँ ने वो दुख बढ़ाया, रातों की नींद गई, दिन का चैन गया, उसके बाद में वही रोल, क्योंकि तुम्हारी माँ ये पता है कि मेरी बेटी उस दुख में रह रही है, तो अब वो हर किसी को देखना पसंद करेंगी। हमेशा माँ की सोच ना बेटी के दिए हुए गए दुख से बनती है। तो आप सोचो कि आपको वो सोच बनानी है, क्योंकि दूसरे की भी बेटी की लाइफ आप पर डिपेंड करती है। प्लीज रिक्वेस्ट है। और अगर आप दूसरे की बेटी की लाइफ में मतलब कि दुख दे रहे हो ना, तो वो आपके बच्चों की लाइफ में दुख आएगा, ये बात भी याद रखना। और ये इसका वो जवाब जरूर दूंगी मैं। ये कह रहे प्रीत की मम्मी प्रीत से मतलब नहीं रखती होंगी यार, मतलब कॉल पे 24 घंटे लगे रहना, हाँ मम्मी क्या कर लिया, मम्मी मेरे साथ ये हुआ, मम्मी मेरे साथ वो हुआ, तो वही मतलब रखना होता है क्या? अच्छा चलो ये चीज भी बता दो, ये चीज भी हमने डिसाइड करी थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉगर्स का क्या होता है कि वो अपनी फैमिलीज वगैरह को लाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा वो होती है व्यूअरशिप, ठीक है। और फिर उन्हीं की फैमिलीज बोलती है कि इस तरीके से मतलब कि आपको पता है ब्लॉगर्स वगैरह का, ठीक है। तो मैंने और प्रीत ने ये डिसाइड करा था कि अगर अपने दम पे कुछ नहीं करा ना, फिर कुछ नहीं करा, क्योंकि शायद हमारे माँ बाप ने इतना काबिल तो हमें बनाया कि अपने दम पर करें, राइट। तो पहले अपने दम पर और बाद में सारी चीजें अपने आप फिर सारी फैमिली शो करेंगे, हम एक बार 10-10 मिलियन हो जाए हमारे तो यहाँ पे फैमिलीज कोई इशू नहीं है। मेरी यहाँ की फैमिली भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे मायके की फैमिली भी। यार फिर जो ये बोल रहे हैं ना कि यार देखो हमारी अरेंज मैरिज वीडियोस देख रखी होगी आपने, कितने अच्छे से हमारी शादी हुई, कितना। हाँ, शादी वाली वीडियो मेरे चैनल पे है, अनीस सैन लाइफस्टाइल पे जाके देख लो, अपना प्रमोशन कर दो तो यार मतलब कि तुम ना पूरा ना इंसान को ना सिर्फ 2 इंसान दिख रहे हैं, जज कर लिया, ये तो परिवार के साथ नहीं रह रहे होंगे, ये तो ऐसे नहीं रह रहे होंगे, तो आगे से जज करना है तो इन 2 इंसानों को ऐसे जज करना कि ये अपनी लाइफ के लिए आगे निकलें, ताकि अपने परिवार के लिए थोड़ा सा कुछ कर सके, उनका नाम बढ़ा सके। और यार हमारी लाइफ में सबसे मेन मोटिव ये है कि हमारे पापाओं का नाम सबसे टॉप पे रहे, बस, ठीक है। देखो अनी के भी पापा नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है, पर हमें उनका नाम इतना पहुंचाना है। देखो गांव में पेरेंट्स को जानते हैं, अभी ये उसका बेटा है, और जब वो होते हैं ना कि भाई बच्चे अपने माँ बाप के नाम से जाने जाए, अंदर ही वो, जैसे अनी ने बोला, फीलिंग ही वो अलग होती है कि हाँ भाई यार हमारे पापा को जानता है, और हमें इतना प्राउड फील होता है ना, हद से ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो वो प्राउड फील करने के लिए हम यहाँ पे हैं और मेहनत करते रहेंगे और नाम कमाते रहेंगे अपने माँ बाप का, ठीक है। अब फिर आपको अब जो सोचना है सोचो, हमें पता है कि, और एक ये कि बाउंडेशन वगैरह, यार बाउंडेशन वगैरह ना कुछ नहीं होती, अपनी सोच पे डिपेंड होती है। अरे नहीं, वो बेसिकली बाउंडेशन इसको बोल रही है, ससुराल में जाते हैं तो घूंघट करना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, बट बताऊं मुझे इन्हीं चीजों से दिक्कत थी शुरू से, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता जहाँ पे हम एक परिवार 8 बजे उठ रहा है और उसके बाद अगर उनके घर के लड़के की शादी हो जाए तो उनके घर का एकदम रूल बदल जाता है, हम तो अभी सुबह 6 बजे उठ के चाय पीते हैं। आई रियली डू नॉट लाइक दीज थिंग्स। जहाँ पे एक घर में जिस तरीके से बेटी है उसी तरीके से बहू है, और यही मेरी सोच है। कह रही है कि मतलब ससुराल तब देखते टॉलरेट कर, प्रीत कितना टॉलरेट करती है सब, अपनी माँ को बताती। यार प्रीत के साथ ना चाहे कितना भी गलत हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, प्रीत कभी भी अपने मायके में जाके अपनी माँ को ये नहीं बताती मम्मी मेरे साथ ये हो गया, मम्मी मेरे साथ ये हो गया। ये तो जिंदगी में ये ना मतलब कि शायद जब से मैं थोड़ी मेच्योर सी हुई हूँ, पर हमेशा कि भाई जिससे शादी होगी तो ससुराल की बातें ससुराल में, मायके की बातें मायके में, चाहे हंसी खुशी की बातें चाहे दुख की बातें हो। मैंने ना हमेशा शादी होते ही मैंने ये एक चीज़ सोच ली थी, भाई चाहे मरते मर जाओ, ससुराल में अगर मुझे कोई दुख भी हुआ ना तो मायके में मैं ज़िंदगी में कभी शेयर नहीं करूँगी। और रही बात पति की नज़रों में इज्जत कैसे पानी है ना, मतलब बहुत सारे यहाँ पतियों को भी गलत बताती हैं, तो यार पतियों की नज़रों में अगर इज्जत पानी है ना तो ज़िंदगी में ना कभी भी उसके घर वालों की, मतलब ससुराल वालों की चुगलखोरी नहीं करनी। मतलब एज इन कि भाई तेरे घर वाले ऐसे हैं, तेरे घर वालों ने ये कर दिया, तेरी मम्मी ने ये कर दिया, तेरे बहन ने ये कर दिया। ये चीज़ जिस दिन तुम ना बोलते जाओगे ना अपने पति के, उसके पति के अंदर भी ना ये चीज़ आ जाएगा, इसको तो मेरे परिवार की पड़ी ही नहीं है। तो पति की नज़रों में इज्जत पाने के लिए पहले उसके परिवार को परिवार के लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। पति अपने आप आपके लिए अच्छा करेगा, स्टैंड भी लेगा अगर आप कहीं पे सही हो, और गलत भी बोल, गलत नहीं मतलब कि गुस्सा भी करेगा अगर आप कहीं पे गलत हो। तो सब आप पे डिपेंड। लास्ट में एक बात बोल देते हैं कि इस चीज को ये मत समझना कि एक या घर 2 घर की बातें हो रही हैं, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है,
ठीक है। इसीलिए बात और हमेशा लड़कों के लिए बोल दिया जाता है कि लड़का अच्छा निकला, लड़का बुरा निकला, बट हकीकत में माँ बाप का दुख दर्द बढ़ाने वाली लड़कियां होती हैं, और ये हकीकत है। आप चाहे कितना भी वो कर लेना, क्योंकि अगर लड़का थोड़ा ऐसा वैसा निकल जाए, ठीक है, वो कभी माँ बाप को इतना दुख नहीं देता, लेकिन लड़की के साथ जो जो होता है ना, और वो सिर्फ उनको पता लगता है, तो वो कतई अंदर तक झंझोड़ देता है उनको। क्योंकि लड़कियों right? फिर लड़कियों का दुख ना होता ना, दो फैमिलियों को दुख देता है, ससुराल को भी और मायके को भी। लड़के का तो ये है कि भाई हमारा तो चल निकम्मा निकल गया, हमारा तो ये है। लड़कियों का मायके वालों को भी दुख मिलेगा, ससुराल वालों को भी दुख मिलेगा। तो एक लड़की के हाथ में ही होता है, जैसे आप बोल रहे हो ना। सेम, इसको ये नहीं कि एक घर की या दो घर की प्रॉब्लम है, ये हर घर की प्रॉब्लम है, और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। बाद में मैं लड़कों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, इफ इन केस गाइज यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लड़के का धर्म और फर्ज होता है कि जब वो किसी लड़की से शादी करे तो अपने ससुराल वालों से, लड़का यानी कि अपने ससुराल वाले से, यानी कि लड़की की मम्मी से, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, लड़की की मम्मी से क्लियर बोल दे, माँ जिस तरीके से आप अपनी बहू का रखोगे ना, उसी तरीके से मैं आपकी बेटी का रखूंगा, और ये फाइनल है। तो आप अपनी बेटी को पिटने के लिए भी देखने के लिए तैयार हो जाना, और रानी की तरह पूजने के लिए भी तैयार हो जाना। उससे पहले आप अपनी को सही तरीके से रख लेना, समझे। और लड़की का धर्म मैं बताऊं? हाँ। लड़की का धर्म मेरे को सोचना पड़ेगा, लड़कियां फेक फेमिनिज्म फिर स्टार्ट कर देंगी। यार लड़कियों का धर्म सिंपल सा है यार, जब शादी होके आती है ना, तो सबसे पहले अपना ससुराल के ही सोचे, मायके की बाद में सोचे। और देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, पति से अच्छा, देखो हर लड़की चाहती है कि भाई अगर कोई लड़की अपने पति का कर रही है ना, पति के प्यार में उसके परिवार का करती है, ये हकीकत है। तो पति के से प्यार चाहती है ना, तो लड़की हमेशा उसके परिवार के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो ये नहीं है भाई शादी हुई और अगले दिन ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ही बजती है। तो गाइज और भी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, मुझे पता है इस वाले ब्लॉग पे बहुत सारी कमेंट्स आएंगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और ये ब्लॉग हम इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ नाउ।